हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। अभी आप लोग का डीएफसीसीएल का सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले के पार्ट भी आ चुके हैं, जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मैं और वीडियोस भी ला रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं डीएफसीसीएल की नहीं लाऊंगी, इसकी क्लासेस भी चलती रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोग के लिए ये। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डीएफसीसीएल द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टी मॉडल है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में होने वाला है ये। ठीक है, विकसित। यह पार्क राज्य में चौथा ऐसा हब होगा, लेकिन डीएफसीसीएल द्वारा विकसित पहला होगा। वैसे तो राज्य में चौथा है, लेकिन डीएफसीसीएल द्वारा ये पहला हो रहा है। नेक्स्ट है, डीएफसीसीएल पे मालगाड़ियों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि औसत गति कितनी रखने का लक्ष्य रखा गया है। 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दो स्टेशनों को जोड़ने वाली किस रेलवे लाइनों को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज रेलवे लाइन के रूप में मान्यता दी गई है। सिलगुड़ी एंड दार्जिलिंग। बहुत पुराने हैं ये रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इनको यूनेस्को रेलवे लाइन की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के सुरक्षात्मक उपाय 1989 के रेलवे अधिनियम में निहित है, जिसने निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया है। तो वह है इंडियन रेलवे एक्ट 1890। भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 21 मार्च 1890 को अधिनियम किया गया था। डेट भी पूछ सकते हैं कब किया गया था। ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताया। तो इंडिया की फर्स्ट है, अपने में इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट, इंडिया का हाईएस्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है। और आप एक्सप्लेनेशन भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड करती हूँ। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन। इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन द्वारा संचालित यह रेल लाइन मुंबई और पुणे शहर को जोड़ती है। पूछा जा सकता है किस किस रेल लाइन को जोड़ती है। 1 जून 1930 को शुरू की गई डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट, पहली लंबी दूरी की विद्युत चालित ट्रेन, पहली वेस्टेबल ट्रेन, केवल महिलाओं के लिए वाली पहली ट्रेन तथा डाइनिंग कार वाली पहली ट्रेन थी। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन सी पहली है, बहुत सारी चीजों में पहली है ये। ठीक है, तो बिल्कुल देख लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। 1845 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली उद्योगिक इकाइयों में से किसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है। तो चित्तरंजन दास के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, डैश के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्युत और डीजल इंजनों ने ले ली। कौन से ईयर के बाद ऐसा हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 1985 के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया। अब आप देख सकते हो भाप इंजन वाली कोई भी ट्रेन नहीं है। ठीक है, उनकी जगह विद्युत और डीजल इंजनों ने ले लिए। भारतीय रेलवे का गठन पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली 42 रेलवे के एकीकरण से हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद यह नेटवर्क 55,000 किलोमीटर लंबा हो गया। 1952 में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए मौजूदा रेल नेटवर्क को 6 जोन में विभाजित किया गया था। 1985 के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्युत और डीजल इंजनों ने ले ली 1985 के बाद। नेक्स्ट है, पहली रेलगाड़ी किस पहाड़ी क्षेत्र से शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में अभी भी टॉय ट्रेन है, तो वो बहुत पुरानी है वो। ठीक है, तो वही पहली ट्रेन थी जो पहाड़ी क्षेत्र से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाराणसी में। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे का अगर आपका कोई एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम के लिए, और डीएफसीसीएल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाती हूँ और पीडीएफ भी सेंड करती हूँ उसमें मैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डीएफसीसीएल कॉरिडोरों में कौन सा कॉरिडोर सबसे अधिक मात्रा में कंटेनर यातायात को संभालता है। तो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ठीक, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल बोलते हैं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत के माल यातायात के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संभालता है। नेक्स्ट है, मई
2025 में डीएफसीसीएल ने किस कॉरिडोर पे कलंबोली में भारत का सबसे लंबा 110.5 मीटर रेल फ्लाईओवर लॉन्च किया? जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडिया का लॉन्गेस्ट, इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट है ये, ठीक है। 110.5 मीटर रेल फ्लाईओवर एट कलंबोली। तो कह रहे कौन से कॉरिडोर ने करा इसको लॉन्च? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ने, ठीक। डीएफसीसीएल ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के जवाहर नेहरू पोर्ट निलजे सेक्शन पे कलंबोली में अपने सबसे लंबे रेल फ्लाईओवर गर्डर के लॉन्च किया है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 110.5 मीटर लंबे और 1500 टन वजनी इस गर्डर को 12 मई 2025 को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। पूछ सकते हैं कितना टन का है और कितना मीटर लंबा है, ये भी अभी तो क्वेश्चन में आपको बता दिया मीटर, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुगलसराय रीजन में, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ऊर्जा कुशल A1 श्रेणी रेलवे स्टेशन बन गया? तो वो बना केंचेगुड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का पहला A1 श्रेणी का ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। इसका संचालन भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे जोन द्वारा किया जाता है। इस स्टेशन ने 1312 पारंपरिक लाइटों को लाइट एमिटिंग डायोड लाइटों से बदलकर यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट है, 3 टियर एसी कोच की शुरुआत की गई तो 1993 से, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समर्पित माल गलियारे के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। 16 मार्च 2017 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के मुनास विश्वविद्यालय, रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय मंत्रालय निगम डीएफसीसीएल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे जोन के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जनवरी 2022 में कौन सी नई पहल शुरू की है? तो वो की है मिशन अमानत, ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को वीडियोस नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, कोई भी वीडियो कभी भी किसी टाइम पे भी आएगी तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड 2023 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आप भी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाती हूँ मैं, से फालतू के क्वेश्चन नहीं लाती हूँ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाती हूँ जो कि ऑब्वियसली जो कि पहले प्रीवियसली में रिपीट हुए होंगे या फिर बनेंगे इनसे। तो अगर हम देखें, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर यानी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यहाँ तो पूछ लिया कि कौन से जोन ने जीता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन डिटेक्टिंग सिस्टम जो है या फिर माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर जो है ये किसके लिए है, ठीक है। ये हाथियों की जान बचाने के लिए था ये प्रोजेक्ट। घुसपैठ जाट प्रणाली रेलवे पटरियों के पास आने वाले हाथियों को पता लगाने में मदद करती है और स्थानीय पायलट, स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक को भी अलर्ट भेजा जाता है ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। नेक्स्ट है, नवंबर 2019 में कौन सा रेलवे स्टेशन दृष्टिबद्ध अनुकूल बनने वाला दक्षिणी रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया? तो ये सदर्न रेलवे का है, ये हमें पता चल गया। कौन सा स्टेशन है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, मैसूरू रेलवे स्टेशन। कोयम्बटूर भारत के रेलवे के अंतर्गत दृष्टिबाधित अनुकूल बनने वाला चौथा स्टेशन है। मैसूर रेलवे स्टेशन 2015 में देश का पहला दृष्टिबाधित अनुकूल स्टेशन बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला पूछा गया है। नेक्स्ट है, कॉनकॉर्ड दादरी और वर्नामा के बीच डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सेवा संचालित करेगा, जो पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के लिए एक प्रमुख केंद्र है। कॉनकॉर्ड का पूरा नाम क्या है? तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम है। तो कॉनकॉर्ड जल्द ही दादरी और वरनामा के बीच डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सेवा संचालित करेगा। यह नई ट्रेन एक ही ट्रेन पे 180 कंटेनर के परिवहन की अनुमति देगी, जिससे संभावित रूप से लागत कम हो जाएगी और माल की आवाजाही में तेजी आएगी। वरनामा टर्मिनल को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, डीएफसीसीएल वैगनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो करता है मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम का।
नेक्स्ट है डीआरडीओ ने किस राज्य के मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ मिलकर मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए बायोडाइजेस्टर एम के सेकेंड टेक्नोलॉजी स्थापित करने की योजना बनाई है? तो राज्य का नाम पूछ रखा है तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो वह है मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। आईएमएस जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणित होने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज एक्सप्रेस है। मैं इंग्लिश में भी लाती हूँ, हिंदी में भी लाती हूँ ताकि आप लोग के दोनों लैंग्वेज में इजी हो सके। नेक्स्ट है भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस फरवरी 2017 में रेल मंत्री द्वारा लॉन्च की गई। एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चली? तो ये चली एर्नाकुलम जंक्शन और हावड़ा के बीच। ठीक। अंत्योदय एक्सप्रेस का उद्घाटन पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। यह आम आदमी के लिए पूरी तरह से फुली रिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन सेवा है। नेक्स्ट है कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में माल ढुलाई को बढ़ावा देने के उपाय के तहत किस रेलवे जोन ने फ्रेट सेवा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मोबाइल ऐप्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो दक्षिण रेलवे ने शुरू किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच पहली डबल डेकर स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो वो दिखाई हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान मादर सेक्शन के बीच। और कितनी लंबी है? 1.5 किलोमीटर। ठीक। ट्रेन को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार सेक्शन में चलाया गया। यह ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में भारत ने रेलवे संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, हुबाली। ठीक। यह उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है और मैसूर जो कि कर्नाटक में है का ऐतिहासिक रेलवे संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेलवे में दूसरा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में भारत को किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेलवे सेवा का उद्घाटन किया? तो नेपाल। ठीक है, यहाँ देश का नाम पूछ रखा था, भारत और किस देश के बीच? भारत और नेपाल के बीच। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे। तो काफी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।